अब हम करेंगे बच्चों 8.3 का फिफ्थ तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए शॉपकीपर सेल्स ए वॉशिंग मशीन ₹13,500. ही लॉसेज 20% इन द बार्गेन. व्हाट वाज द प्राइस एट विच ही बॉट इट. ठीक है, एक शॉपकीपर ने वॉशिंग मशीन सेल की थी 13,500 में, 20% लॉस पे. ठीक है, तो उसने कितने में खरीदी थी. तो अब हम सबसे पहले यहाँ करेंगे, सेलिंग प्राइस होता है हमारा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ऐसे निकालनी है हमको सेलिंग प्राइस. ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है. ठीक है, तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला. ये सी पी इधर आ जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, या माइनस में है लॉस, या प्लस. सी पी इक्वल टू एस पी प्लस लॉस. अब लॉस है 20% ऑफ सी पी. ठीक है, अब यहाँ पे सी पी हमको गिवन नहीं है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमको निकालनी है, तो हम यहाँ पे मानेंगे कॉस्ट प्राइस एक्स. लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स. हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस एक्स है. अब लॉस कितना है, 20% ऑफ एक्स, एक्स का 20%. तो इसको कैसे लिखेंगे, 20/100. 20% है तो 20/100. 20 1 जा 20, 25 जा 100 इंटू एक्स. तो ये 1 इंटू एक्स, एक्स हो गया, x/5 हमारा लॉस आ गया. ठीक है, अब सेलिंग प्राइस हमको गिवन है, तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. तो ये सेलिंग प्राइस है 13,500 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमने x मान ली और लॉस हमारा है x/5. ठीक है, एस पी हमको गिवन है 13,500 इक्वल टू, यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये 5 आ गया, 5x माइनस एक्स, 5x माइनस एक्स हो गया 4x/5. ठीक है, 13,500 इक्वल टू 4x/5. ठीक है, अब x इधर, x को इधर ले गए तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में x से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 13,500/4/5 इक्वल टू x. तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर चला जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा. 13,500 इंटू 5/4. इसको हम कैंसिल करेंगे तो करके, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16,875. ये हमारा x आ जाएगा. ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो कितने में उसने ख़रीदा था वो हो गया 16,875 में उसने परचेज किया. इसी तरह हमारा 7th है, चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk. ठीक है, इफ़, अब इसका पहले हम फर्स्ट निकालेंगे, कोई चॉक में कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन का रेशो है 10:3:12. ठीक है, तो टोटल रेशो हम सबसे पहले निकालेंगे, टोटल पार्ट्स. ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 10 + 3 + 12. ठीक है, ये 10 + 3 + 12 टोटल पार्ट्स 25 हो गया. ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और कैल्शियम टोटल हो गया 25. अब हमको कार्बन का परसेंटेज निकालना है. तो कार्बन का है यहाँ पे 3. ठीक है, ये कैल्शियम का, ये कार्बन का है और ये ऑक्सीजन का है. तो 3 का टोटल है, ये 25 है, तो कार्बन का हो जाएगा 3/25. और परसेंटेज कैसे निकालनी है आगे, मल्टीप्लाई बाय 100 हमने किए हुए हैं क्वेश्चन. तो 3/25 मल्टीप्लाई 100. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12% हमारा कार्बन का आ गया रेशो. अब सेकंड में पूछ रहा है हमसे, इफ़ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ चॉक स्टिक. अगर 3 ग्राम चॉक है, सॉरी 3 ग्राम कार्बन है, तो ये पूछ रहा है चॉक स्टिक का वेट. ठीक है, तो हमने एज्यूम किया है, लेट वेट ऑफ चॉक का वेट एज्यूम कर लिया 12. अब 12% ऑफ एक्स, ये है कितना 3, तो ये हो गया 12% हो गया 12/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 3. एक्स इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3/12/100. अब ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा. यहाँ रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 100/12, 300/12. और तो ये एक्स हमारा आ जाएगा 25. ठीक है, अब 8th है, Arena buys a book for ₹275 and sell it at a loss of 15%. How much does she sell it for? कोई बुक उसने खरीदी है 275 रुपीज़ में और उसको उसके 50% लॉस पे उसने बेच दिया है. ठीक है, तो उसने हाउ मच डज शी सेल इट फॉर. ठीक है, तो लॉस है हमारा 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस का. ठीक है,
कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितने में उसने बुक खरीदी है 275 में, तो 15% 275 का हो गया 50/100 इंटू 275। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 41.25। अब हमको निकालना है कितने में उसने फिर बेचा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये हमने लॉस निकाल लिया था, कॉस्ट प्राइस गिवन है हमको 275। ठीक है, तो ये 275 माइनस लॉस 41.25, इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, इस तरह से माइनस करोगे तो 233.75 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा एस पी। अब 9th हम करेंगे, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको ₹1200। ठीक है, ये पी दिया हुआ है हमको 1200 रुपीज़, रेट दी हुई है 12%, टाइम दिया हुआ है 3%। सिमिलरली इसका प्रिंसिपल 7500, रेट 5%, ईयर 3%। इसमें भी सेम है, 6% आर है रेट, ये पी है, PRT। ठीक है, फॉर्मूला पुट करना है हमको। ठीक है, इंटरेस्ट, तो ये इसका है, पी दिया हुआ है 1200 रुपये, आर इज़ 12%, टी फॉर 3 years। इसका फॉर्मूला ये बच्चों याद करना है आपको, इंटरेस्ट रेट इक्वल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P गिवन है 1200, आर गिवन है 12%, 12 एंड इंटू 3 years, T अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो 432 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट हमको यहाँ निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस आई। तो ये प्रिंसिपल 1200 रुपये, आई हमारा आ गया 432, 1632 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट है 7500 का, बिल्कुल सेम है, वही फॉर्मूला लगाया, PRT अपॉन 100, 1125 आ गया यहाँ पे, और अमाउंट निकालना है तो 7500 प्लस 1125, 8625 हमारा आंसर आ जाएगा टोटल। ठीक है, थर्ड भी आप बिल्कुल थर्ड आप खुद करेंगे इससे सिमिलरली। वॉट 10th क्वेश्चन पे आते हैं, वॉट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। ठीक है, यहाँ पे हमको बच्चों रेट निकालनी है, लेकिन फॉर्मूला सेम लगेगा। रेट हमको पता करनी है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 56,000, टाइम फॉर 2 years, रेट हमको पता करनी है, आई भी यहाँ गिवन है 280। ठीक है, आई का फॉर्मूला PRT अपॉन 100, आई गिवन है 280 इक्वल टू पी, आर गिवन नहीं है, आर एज इट इज़, T2 अपॉन 100। 280 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 560 इंटू 2 करोगे 1120 इंटू आर हो गया। ठीक है, आर इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, फिर 280 अपॉन 1120, इसको कट करते जाओगे 14/56, इसको और कट करोगे 28/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 को और सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, 1/4 को डिवाइड करोगे 0.25 हमारा रेट आ जाएगा। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, इफ महक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year एट 9% रेट, व्हाट इज द सम शी हैज़ बोरोड। ठीक है, सिमिलरली वही फॉर्मूला लगेगा, टाइम गिवन है 1 year, आई गिवन है 45, आर गिवन है 9%, पी यहाँ गिवन नहीं है, आई PRT अपॉन 100 फॉर्मूला, आई 45, पी गिवन नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा 9 इंटू 1 अपॉन 100, 45 इंटू इक्वल टू P इंटू 9 अपॉन 100, देन 45 यहाँ डिवाइड है, तो 45 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू P इंटू 9, P इधर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, देन यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 45 100 अपॉन 9, तो P हमारा आ गया 500। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, Amina got a toy from the market of ₹340. She sell it to her friend of ₹450. 340 में खरीदा, 450 में बेचा। How much did she gain and what %? ठीक है, सिंपल है, दिख रहा है, खरीदा कम में है, बेचा ज़्यादा में है, प्रॉफिट हो रहा है 450 माइनस 340। ठीक है, तो ये इतना प्लीज़ अरिका, तो ये कॉस्ट प्राइस है 340 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 450 सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे, 1110 का प्रॉफिट है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में एक पेज में फेयर कॉपी में लिख लें सबसे पहले, या एंड में लिख लें। प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100,
प्रॉफिट है 1110, 1110 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 340, 1110 अपॉन 340 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 1100 अपॉन 34, 500 अपॉन 17, 29.4% ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा बच्चों 8 चैप्टर आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम रैशनल नंबर शुरू करेंगे। अब आपके पास 3 दिन है, ठीक है, मंडे से हम शुरू करेंगे। ओके, ये आप प्लीज़ पूरे क्वेश्चंस 3 दिन में अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें विद फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।